अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज जो है वो हम डिफरेंस पढ़ेंगे एकेडमिक राइटिंग के बारे में, प्रोफेशनल राइटिंग के बारे में और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। ठीक है, मैंने इनमें से आई गेस एक आपको पढ़ा दिया और मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि वो कौन सा एकेडमिक राइटिंग में, मतलब ये आपको पता होना चाहिए जो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो बोली जाती है, जो सॉरी लिखी जाती है, वो एकेडमिक राइटिंग होती है। और इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद होता है कि हम लोगों को आगाह कर सके, एनालाइज कर सकें, किस चीज पे आर्ग्यू करना है या वो कर सकें, एक्सप्लेन करना है किसी टॉपिक को लॉजिकली या क्लियरली, वो कर सकें। और इसके अलावा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी नॉलेज को और क्रिटिकल थिंकिंग को, उसके लिए भी अपने इल्म को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग को, तनकीदी ख्यालात को, उसके लिए भी ये बेस्ट रहता है। इसमें हमारी जो टोन होती है वो होती है फॉर्मल, यानी रस्मी अंदाज होता है हमारा, पर्सनल नहीं होते हम, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल और इम्पर्सनल होता है। और ऑडियंस इसमें हमारी होती है, हम टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए और स्कॉलर्स के लिए लिखते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर क्या है? क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड इसमें किया हो, यानी कि पहले आज से नहीं आगे पीछे चीजें लिखी हो, पहले आपने इंट्रो लिखा हो, फिर उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो चीजें आती हैं वो लिखी हो, फिर कंक्लूजन लिखा हो। लैंग्वेज इसमें हम यूज करते हैं प्रिसाइज तरीके से, वोकैबलरी यूज करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं यूज करते। और इसमें ऐसे, रिसर्च पेपर, थीसिस, रिपोर्ट्स, एकेडमिक आर्टिकल्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो प्रोफेशनल राइटिंग क्या होता है? प्रोफेशनल राइटिंग जो होता है वो होता है कि हम जो ऑफिसेज में लिखते हैं, बिजनेसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में या गवर्नमेंट्स में लिखते हैं, वो प्रोफेशनल राइटिंग होता है। और इसका पर्पस क्या होता है कि हम अपनी कम्युनिकेट कर सके, अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन को लोगों तक वर्क प्लेस पे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पहुंचा सकें। और अपने आप को जो है अपनी एक इन्फॉर्म कर सके, लोगों को परसुएट कर सके, कायल कर सकें उनको, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकें, ये इनका जो है वो बेनिफिट पर्पस होता है। बिजनेस जो प्रोफेशनल राइटिंग होती है, जो प्रोफेशनल चीजों में यूज होती है, उसकी टोन क्लियर होती है और फॉर्मल होती है और पोलाइट होती है और कंसाइज होती है। और ऑडियंस इसकी कोलीग्स, क्लाइंट्स, मैनेजर, स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? इसको बुलेट पॉइंट्स के अंदर सेक्शंस में लिखते हैं हम। लैंग्वेज इसके लिए क्या आती है? मतलब कि अवॉइड करना है अननेसेसरी जार्गन को, और गोल ओरिएंटेड, यानी किसी को एक मकसद के तहत आप लिख रहे होते हैं, तो आपने उस तरह से लिखना है। और एग्जांपल इसमें ईमेल्स हैं, प्रपोजल्स हैं, मेमोज हैं, रिज्यूम्स हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्रिएटिव राइटिंग में आप अपनी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसमें हम अपने से भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जो एंटरटेनमेंट में, मीडिया में, ब्लॉग में, स्टोरी टेलिंग में, लिटरेचर में यूज होता है, वो चीजें आ जाती हैं। और इसका जो मकसद क्या होता है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और एक स्टोरी बताने के लिए। इसमें क्या होता है कि हम इंगेज करते हैं रीडर को, कि वो इमेजिनेशंस के साथ इंगेज करते हैं। इसकी टोन पर्सनल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, इमेजिनेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती है, वेरीज करती है बाय जेनर। ऑडियंस इसकी पब्लिक होती है, रीडर्स होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, रीडर्स, स्पेसिफिक कोई फैन बेस है वो होती है। ठीक है। लैंग्वेज इसमें आप डिस्क्रिप्टिव, आर्टिस्टिक, फिगरेटिव, जो इमेजिनेटिव बेस होती है वो यूज कर सकते हैं। पोइम्स हैं, शॉर्ट नॉवेल्स हैं, स्क्रिप्ट है, पर्सनल एसेज हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। समरी अगर हम इसकी देखें तो एकेडमिक राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग आपको बताने का मकसद था। क्रिएटिव में हम खुद से चीजें ऐड कर सकते हैं, हम उसको फन बेस बनाने के लिए, इमेजिनरी बेस होती है, जरूरी नहीं क्रिएटिव में फन ही हो, पोइट्री, ऐसे इस तरह की चीजें भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल में हमने पुट टू द पॉइंट बात करनी है, क्लियरली बात करनी है। एकेडमिक राइटिंग में हमने क्या करना है? क्रिटिकली सोचना है और फॉर्मली जो है वो चीजों को राइट करना है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक राइटिंग और इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है। तो आप सबने जो है वो इसका ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो है वो, जब आप कोई भी चीज लिख रहे होंगे, आप कोई भी चीज पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक है, प्रोफेशनल है, या क्रिएटिव है, या पर्सनल है, जैसी भी है। ठीक है। तो इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ, अल्लाह हाफिज।